हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। पिछली वीडियो में मैंने आपको संज्ञा के भेद के बारे में बताया था कि कौन कौन सी संज्ञा होती हैं। आज हम पढ़ेंगे सर्वनाम के भेद के बारे में। उससे पहले हम जान लेंगे कि सर्वनाम क्या होते हैं। तो जो शब्द संज्ञा के जगह पर इस्तेमाल होते हैं उन्हें सर्वनाम कहा जाता है। ठीक है। प्रयोग के अनुसार सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सर्वनाम को जिस तरह से प्रयोग किया जाता है उसके आधार पर उसके 6 भेद हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। ये 6 भेद हैं सर्वनाम के, जो कि उसके प्रयोग के अनुसार किए गए हैं। तो अब हम सबके बारे में थोड़ा थोड़ा जानकारी लेते हैं। सबसे पहले है पुरुषवाचक सर्वनाम। सबसे पहले है पुरुषवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम स्त्री या पुरुष के नाम के बदले प्रयोग किए जाते हैं उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसका मतलब जो भी सर्वनाम स्त्री पुरुष यानी आदमी, औरत, लड़का, लड़की किसी के भी नाम के बदले प्रयोग किए जाते हैं उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है। जैसे अब इसमें जो पुरुषवाचक सर्वनाम है उसमें भी 3 भेद होते हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष के उदाहरण हैं मैं, हम। जैसे मैं जा रहा हूँ, हम आ गए। इसमें जो मैं है, हम हैं, ये उत्तम पुरुष के पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। ठीक है। उसके बाद है मध्यम पुरुष। तू, तुम, आप। तुम बैठो, आप सो जाओ। इसमें तुम और आप मध्यम पुरुष के उदाहरण हैं पुरुषवाचक सर्वनाम के। इसके बाद है अन्य पुरुष। वह, वे, यह, ये। वे कल फिर आएंगे, ये उदाहरण है। वे कल फिर आएंगे में जो वे है वो उदाहरण है अन्य पुरुष का पुरुषवाचक सर्वनाम का। ठीक है। तो जो पहला भेद है पुरुषवाचक सर्वनाम, उसके 3 और भेद हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। तो कुल मिलाकर इसमें मैं, हम, तू, तुम, आप, वह, वे, यह, ये इस तरह के सर्वनाम आते हैं जो कि किसी स्त्री, पुरुष, लड़का या लड़की के नाम के बदले प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है। अगला जो भेद है वो है निश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम किसी वस्तु के नज़दीक या दूर निश्चित रूप से होने का बोध कराते हैं उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। मतलब जो सर्वनाम किसी वस्तु के लिए प्रयोग हो रहे हों, ऐसी वस्तु के लिए जो या तो पास में है, नज़दीक है, या दूर है लेकिन निश्चित रूप से है। ठीक है। ऐसी वस्तु जो कि पास है या दूर है लेकिन निश्चित रूप से वो है, उसका बोध कराते हैं, उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण के लिए, यह पुस्तक अच्छी है। अब कौन सी पुस्तक है नहीं पता, लेकिन जो ये पुस्तक पास ही में रखी हुई है उसकी तरफ इशारा करके बोला जा रहा है यह पुस्तक अच्छी है। वह सड़क बहुत चौड़ी है। सड़क जो है वो दूर है लेकिन एक निश्चित सड़क के बारे में बात हो रही है कि वह सड़क बहुत चौड़ी है। तो यहाँ पर यह और वह जो है किसी वस्तु के निश्चित रूप से होने का बोध करा रहे हैं, चाहे वो नज़दीक में है चाहे वो दूर में है। यह शब्द जो है किसी वस्तु के नज़दीक निश्चित रूप से होने का बोध करा रहा है और वह जो शब्द है वो किसी दूर निश्चित रूप से होने का बोध करा रहा है। ठीक है। इसके बाद है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम किसी अनिश्चित वस्तु या प्राणी का बोध कराते हैं उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। मतलब कि ऐसे सर्वनाम जिनसे हमें किसी निश्चित वस्तु का बोध ना हो रहा हो। अनिश्चित वस्तु यानी किसी निश्चित वस्तु का बोध नहीं हो रहा है। अनिश्चित माने जो निश्चित नहीं है। तो ऐसे सर्वनाम जो किसी अनिश्चित वस्तु या प्राणी का बोध कराते हैं उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम
कहते हैं। उदाहरण के लिए दरवाजे पर कोई खड़ा है। कौन खड़ा है हमें नहीं पता, अनिश्चित है ये, है ना, कुछ पक्का नहीं है कि कौन खड़ा है, इसलिए दरवाजे पर कोई खड़ा है में जो ये कोई शब्द है ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। पानी में कुछ गिर गया है। अब पानी में क्या गिरा है ये कोई निश्चित नहीं है। पानी में हो सकता है पत्थर गिरा हो, पानी में हो सकता है ये पत्ता गिरा हो, पानी में हो सकता है कोई फूल गिरा हो, तो ये निश्चित नहीं है। पानी में कुछ गिर गया है, तो यहाँ जो ये कुछ शब्द है ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। ठीक है। इसके बाद अगला हमारा जो भेद आता है सर्वनाम का वो है संबंधवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से वाक्य में किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध स्थापित किया जाए उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जब किसी वाक्य में एक सर्वनाम का प्रयोग दूसरे सर्वनाम से संबंध स्थापित करने के लिए प्रयोग किया जाता है तब संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे वह कौन है जो रो रहा है। यहाँ जो ये शब्द जो है इसका संबंध किससे है, इस कौन से है। वह कौन है जो रो रहा है। ठीक है, तो ये जो शब्द है यहाँ पर ये संबंध बना रहा है कौन से, इसका संबंध कौन से स्थापित किया जा रहा है, इसलिए जो शब्द है वो संबंधवाचक सर्वनाम है। ठीक है। इसके बाद अगला भेद हमारा है सर्वनाम का प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न करने के लिए होता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिन सर्वनामों का प्रयोग कोई प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उन सर्वनामों को प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन आया है, तुम क्या खा रहे हो। वैसे कौन आया है, कौन जो शब्द है यहाँ पर ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। ये किसी की जगह पर ही, किसी संज्ञा के जगह पर प्रयोग हो रहा है कि राम आया है, रवि आया है, लेकिन उसको प्रश्न बनाने के लिए हमने कौन सर्वनाम का प्रयोग किया है। तो यहाँ पर जो कौन सर्वनाम है ये प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। तुम क्या खा रहे हो, तुम फल खा रहे हो, है ना, तुम खाना खा रहे हो। इसको हमने जब प्रश्न में बदलना चाहा तो हमने एक प्रश्नवाचक हमने एक सर्वनाम का प्रयोग किया जिससे कि ये प्रश्न बन गया, तुम क्या खा रहे हो। तो ये जो क्या शब्द है ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है क्योंकि हम इसको प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग कर रहे हैं। जो आखिरी भेद है सर्वनाम का वो है निजवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम मैं का बोध कराता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे मैं अपने आप चला जाऊंगा। वैसे तो आप जो है वो पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण है, लेकिन यहाँ जो ये आप शब्द का इस्तेमाल हुआ है ये अपने लिए हुआ है। मैं अपने आप, ये जो आप है ये मैं के लिए प्रयोग हो रहा है। मैं अपने आप चला जाऊंगा, मैं अपने आप ये काम कर लूँगा, मैं अपने आप कपड़े धो लूँगा। तो यहाँ पर जो आप शब्द है वो मैं के लिए प्रयोग हो रहा है, इसलिए ये निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। ठीक है। तो आज मैंने आपको सर्वनाम के 6 भेदों के बारे में बताया जिनमें पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक सर्वनाम के बारे में हमने पढ़ा। मैं उम्मीद करती हूँ इस वीडियो से आपको बहुत मदद मिलेगी सर्वनाम के भेद जानने में और समझने में। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगे तो उसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने अगले वीडियो में मैं फिर मिलूँगी आपसे कोई नया इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर। तब तक के लिए बाय बाय।